देखो जी सराइकी ते मुल्तानी चाहे हिक लगदी होवे पर दोनों अलग अलग जो बात नहीं और दोनों है। के पीछे कितना बड़ा हाँ। षड्यंत्र है। हाँ षड्यंत्र भी है ही षड्यंत्र और है क्या साढ़े इतना जब भाई 1947 से 2026 तक उस असा आ गए हैं पर आज तक मैनू कोई भी जब मेरे पिताजी दादाजी उन्होंने कभी भी ये सराइकी शब्द इस्तेमाल ही ना किया ही। सिराइकी शब्द होने दी हाँ, शुरुआत है इन्ना दिया दी है बाकी ये जो शब्द है हाँ। सराइकी ये पाकिस्तान को ताजा ताजा है जी हाँ, आया ताजा है ताजी उपज है एक इसी तरह से मेरी एक बार मेरे ऑफिस में भी एक वो था गॉड हाँ। आगरा का था वो डॉक्टर तो मेरे को कहता है पाकिस्तान से मैंने कहा आज बोला है तूने दोबारा तूने बोला ना तो जूते से मारूंगी हाँ, नहीं, वही- जूते से वही- बिल्कुल वही- जूते से वही- मारूंगी वही साढ़े तो भाई घर- किसने कह दिया मैं पाकिस्तान से आई हूँ चौथा मुल्तान हाँ। बन जाओ तो मुल्तानी सोन हलवा है सराइकी सोन हलवा थोड़ी है ठीक है ये कि लोग का ना शर्म आंदी है अपने आप नो मुल्तानी दर्जा की वो तो मैं मुल्तानी भी- हाँ एक बारी बस या चसा को चढ़े खाना। कि मेरी हाँ। कोई बैठा ही थे मैं को अपनी भाषा ही चेक मैं हैणी जरा परे थी वञ हाँ। अदी हैणी ते को जरा भी शर्म नहीं आती तो जितना काट दियो था ये भाषा बोलने लग दी मैं को कोई बिया दसी मैं को कोई सिंधी शर्मांदे हाँ। कोई बंगाली शर्मांदे असा पाकिस्तान तू नहीं आए हाँ। असा हिंदुस्तान दे हिक हिस्से तू बे हिस्से ही नहीं, चाहे एक गाल ताड़ी बिल्कुल सही है पासपोर्ट बहुत वाले थे कम हुआ हाँ, है हाँ। कि 3 ऑप्शन दिए हों हाँ। कलमा पढ़ो हाँ या गर्दन कटवाओ गर्दन कटवाओ या या फिर चले जाओ। ये 3 नहीं थे हाँ। 3 बहुत रेयर थे सिर्फ दो ही थे। दिए थे कलमा पढ़ो या मर जाओ। अभी भी तो दो ही हैं अभी भी दो ही हैं अभी अब तो खैर वहाँ से कोई आएगा क्या और जाएगा क्या क्या आना जाना लेकिन हाल तो बहुत खराब ही है भाई ਬਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ मुल्तानी जुबान साफ नहीं कि खाली मुल्तानी दे शब्द पहली बारी जले महीना को मिला हमें ना महीना को ये पूछा ही मैं कहा जी आती है हाँ मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ बच्चों को नहीं वो नहीं ट्रांसफ़र कर पाए थोड़ी बहुत ही आती है बस थोड़ी बहुत वाले लोग हैं ये जितने भी हैं मतलब क्यों थोड़े घर च कोई नहीं बोलेंदा क्या नहीं मेरे पिताजी बुलंदे हैं हाँ ठीक है तुसां ना नहीं सीखी चंगी तरह नहीं हाँ इन्नी चंगी तरह क्योंकि भाई जद भी कोई सामने भी तो चाहिए ना ताड़ तक हाँ, गाल कर बिल्कुल 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 भाई सामने वाला तो समझ ही ना पावे कि मैं के बुलंदा पे ये तुसां बिल्कुल हाँ ये तो मैं सही आदि पिया मेरे घर च भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हां को कुछ नहीं आता मुल्तानी के बारे ना कुछ पता है एक मैं जड़ियाँ मैं ते मेरी बई भीड़ भी है मतलब असा वत भी असा समझते हैं क्योंकि मेरे मामा बड़े अच्छे लेखक हैं मुल्तानी दी कवितावां बड़े फेमस भी हैं ਤੇ ਦੇਵਰਾਜ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਦੇਵਰਾਜ ਚਾਵਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਰਾਜ ਚਾਵਲਾ ठीक है ये कि लोग ना शर्म आंदी है अपने आप नो मुल्तानी दर्जा की मुल्तानी हाँ एक बारी बस चसा चढ़े कि मेरी कोई बैठा ही थे मैं को अपनी भाषा ही चेक मैं हैणी जरा परे थी वञ अदी हैणी ते को जरा भी शर्म नहीं आती तो जितना काट दियो था ये भाषा बोलने लग दी मैं कोई बिया दसी मैं को कोई सिंधी शर्मांदे कोई बंगाली शर्मांदे तो आ कोई बड़ी अग लगी रहती है तो को हर वेले शर्म आती है भाई मैं को तो शर्म कह नहीं आती कोई मेरी गाल ना समझे इंदे कने अच्छी क्या बड़ी गाल है भाई ना समझे चंगा है ता है मैं बड़े लोगों ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ गांव ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਕੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ देखो एक बई गाल असा पाकिस्तान तू नहीं आए असा हिंदुस्तान दे हिक हिस्से तू बे हिस्से ही चाहे एक गाल ताड़ी बिल्कुल सही है पिछे 1 साल पहले ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਗੇ ਚਾਚਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਸੀ ਬਈ ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਸਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਕਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ आगे पाकिस्तान ना आवे तो मैं कहा जी जान के उसमें आप ना थोड़ी सी गलती छोड़ दो। अच्छा क्या छोड़ी? गलती छोड़ी भाई उन्होंने मुल्तान के आगे ना कोई और शहर डाल दिया ठीक है ना मतलब जो पंजाब का डाल दिया लेकिन पंजाब में तो मुल्तान था नहीं जो इंडिया का पंजाब है। बिल्कुल। तो जब उसमें ऑब्जेक्शन रेस
थी गई भाई हेयरिंग उसने, तो उन्होंने क्या भाई इधर पाकिस्तान आसी, कहते भाई पाकिस्तान 46 में 1946 पैदा थे, तो 46 ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ था कोई नहीं। बिल्कुल। या तो तुसी लिखो इन्हों ब्रिटिश इंडिया या लिखो अनडिवाइडेड इंडिया। हाँ, अविभाजित हाँ, हिंदुस्तान हाँ, जो है हाँ, वो शब्द सही है, ते बाकी ये ना को पाकिस्तान। इसी तरह से मेरी एक बार मेरे ऑफिस में भी एक वो था गॉड, आगरा का था वो, हाँ वो डॉक्टर, तो मेरे को कहता है पाकिस्तान से। मैंने कहा आज बोला है तूने, दोबारा तूने बोला ना तो जूते से मारूंगी। हाँ, नहीं, जूते से, बिल्कुल जूते से मारूंगी। तो भाई किसने कह दिया मैं पाकिस्तान से आई हूँ? मेरा जन्म यहीं का है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर में आए हैं, हमारी गंगा यहीं है, हमने सब कुछ यहीं करना है, उनके सारी अस्थियां बहाने यहीं थे। दूर पास अलग चीज है, लेकिन हम उस समय पाकिस्तान नहीं था। नहीं वही कहंदा पे जद फिर उन्होंने अफसर ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨੇ खुश थे। तो जैसे ही पासपोर्ट आया मैंने पहले फोटो खींच के व्हाट्सएप की भाई तू तेरी मैंने मेरी सलाह दी आपने, सलाह अच्छी सलाह दी है तू भाई कि भाई मेरा काम ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे पाकिस्तान नहीं लिखा गया, अनडिवाइडेड नहीं इंडिया लिखा गया। ये सब यही कहते हैं, हम कहते हैं ना जब हम पाकिस्तान में थे, भाई पाकिस्तान में थे नहीं आप। पाकिस्तान जब ये डिवीजन हो गया तो आप हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ गए, पाकिस्तान में हम नहीं थे। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है। तभी तो वो तो यही तो बात तो आ गई बड़ी, इसलिए कि जब आपने पाकिस्तान, हाँ वो तो बाद में बना ना, जब डिवीजन नाम आपने बाद में दिया, हम तो सब लड़ाई झगड़े फसाद सब हो गए थे, उसके बाद आप इधर आ गए, वो उधर वालों ने उनको नाम दिया हमारे पाकिस्तान। वीडियोस में ना हमारे बुजुर्ग जो भी उस टाइम बेचारे छोटे छोटे थे, बाद में उन्होंने एजुकेशन भी नहीं ली, वो अवेयर नहीं है, वो बोल देते हैं, वो बोलते हैं, और बोल देने के बाद जब हमारे व्यूवर सुनते हैं ना तो भड़क उठते हैं उन पे, भड़क उठते हैं। इनको बताओ, इनको बोलो हम पाकिस्तान से थोड़ी आए थे। तो वो उनकी मासूमियत होती है, वो बेचारे, क्योंकि वो उनकी जन्म स्थान था, उनकी जन्मभूमि है, वो उसे उस तरह से प्यार करके याद करते हैं। आख सकते हो, मैं आपको दसा वो थोड़ा सा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾ ਸਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੇ क्या है कि भाई 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 14 को उनांदा 15 को साड़ा, नहीं मैं 14 ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, मैं वही आखदा पे ना, ये ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी 15 तारीख ही आई, ठीक है। जो पहले उनके डॉक्यूमेंट है पिछले 5-7 साल के, जब आज़ादी से पहले के, वो सब में उसमें जो तारीख लिखी गई वो 15 अगस्त 1947 ही लिखी गई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि जब विभाजन हुआ तो उन्होंने अपने आप को हमसे अलग दिखाना चाहा, तो इसलिए उन्होंने तारीख चेंज कर ली। तारीख वो भी क्यों चेंज करी वो भी मैं बताता हूँ, उन्होंने 14 क्यों तारीख चेंज करी। तो हुआ क्या था कि भाई जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने क्या किया, नेहरू ने पहले ही बुला दिया भाई ये आना है तो आपको 15 अगस्त को अब हमारे फंक्शन पे आना है। तो जब ये गए माउंटबेटन पे कि तो साढ़े उठा भी आओ, तो ना भाई मैं तो 15 तो उठा वेंदा पे दिल्ली वेंदा पे, मेरे को नेहरू ने सड़िया। अच्छा, तो इन्होंने कहा अच्छा तो मैं एक दिन पहले ताड़े को लावे सा, ठीक है ना। लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये है, वो उन्होंने जो लीगल डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस का हमारा पास किया गया, तो उसकी तारीख जो है 15 अगस्त 1947 ही है। वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट ही है, समझ गया, वो 14 तारीख का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एक क्यों 14 तारीख ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ नहीं मेरी गल नहीं समझे, इन्हों को कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने वास्ते कि ये 14 तारीख 1947 को हुए। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 15 अगस्त 1947 के लिए ही पास किया था। चलो दूसरा सवाल है फिर एक और उठता है, फिर वो 14 क्यों मनाते हैं, और दूसरा ये है कि फिर हम 14 ब्लैक डे क्यों मनाते हैं। मैं वही काला दिन तो है ही है, वो मैं काला दिन भी आखदा भाई वो आखिरी दिन है जो ब्रिटिश इंडिया 14 तारीख तक था। मैंने आख्या ना कि वो लाउड माउंटबेटन उत्था 14 तारीख ਨੂੰ चला गया उन्हों का, तो उन्होंने कहा अच्छा 14 बनाते हैं, जबकि आप उनकी जो पोस्टल स्टैंप पे या उनके सिक्के या कोई भी उनका डॉक्यूमेंट जो अगर आप उनकी हिस्ट्री में भी जाके देखो तो वो सब पहले 15 अगस्त को ही बनाते थे। तो 4-5 साल बाद उनको हुआ नहीं हमें तो अलग दिखाना है भारत से, हमें इंडिया से अपने आप को अलग दिखाना है, तो उन्होंने जबरदस्ती अपना दिन अलग बना लिया। भाई तब फिर मैं भी तो पाकिस्तान से अपने आप को अलग दिखाने के लिए सराइकी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है भाई। सराइकी देखो जी, सराइकी ते मुल्तानी चाहे हिक लगदी होवे, पर दोनों अलग अलग जो बात नहीं, और दोनों के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, षड्यंत्र भी है ही षड्यंत्र, और है क्या साढ़े इतना जब भाई 1947 से 2026 तक
ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਢਾਂਡਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੇਵਾ ਸਮਤੀ ਜਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਢਾਂਡਾ। ये तो ठीक है, मुल्तानी ज्वेलर्स और मुल्तानी कप सिर्फ आई तो सब मुल्तानी हर चीज ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਗਿੱਧਿਆ ਇਹ ਕਰ ਗਿਨਾ ਸਾਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਰਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ 2-4 ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਦਾ ਆਈ, मतलब क्या करके उन्होंने कि वो सिराइकी दे जाल च फस गए। मैं कहना वो इस तरह फसे पैन वो मकड़ी होती है ना, मकड़ी नहीं वो तो ठीक है तुसा फसो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को तो ना फसाओ ना। तुसा बिना को क्यों रात याद हो कि तुसा यो अगर उन्हां दी गाल ते 1% विश्वास भी कर लेते, कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, कोई चीज तो दिखाओ हिंदुस्तान में भी भाई मुल्तान नगर बना, कोई सरायकी नगर थोड़ी बना। भाई पंजाबी बाग के सामने मुल्तान नगर बना, हर शहर में मुल्तान नगर, मुल्तान मोहल्ला, शहर में कहीं नहीं, कहीं भी जहाँ पे जिथा मुल्तानी गए, जिथा मुल्तानी गए उतना जाके उन्होंने अपने मोहल्ला अपना बसाया, तो उसका नाम मुल्तानी मोहल्ला, मुल्तानी कॉलोनी, मुल्तानी ढांडा, मुल्तानी नगर, मुल्तानी कटपी स्टोर, मुल्तानी ड्राई फ्रूट। हाँ, तो उन्होंने मुल्तान दिल्ली में भी मुल्तानी ज्वेलर्स है, मुल्तानी फार्मेसी है। उन्होंने कितना भी कोई किसी ने भी सरायकी शब्द नहीं इस्तेमाल किया कि सरायकी नगर, सरायकी मोहल्ला और जी कोई चीज़ मेरे हिसाब से दिल्ली या इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते अभी तक, और है भी नहीं, और हम होने भी नहीं देंगे। जबरदस्ती दा ये तो थोपिया होया है कि तुसा सिरायकी बोलो ते सरायकी आखो, लेकिन सिरायकी दा कोई लेना देना ही नहीं साडे नाल। क्या मतलब है? अगर सरायकी अगर है भी सही तो ताडी अलग पाकिस्तान दी जबान है, साडी कोई जबान कोई नहीं, साडी मुल्तानी ही जबान है। जिवें तुसा साडे कोलों अलग हो उमें साडी जबान भी तुहाडे कोलों अलग है। बिल्कुल सही गल है। ना तुहाडे नाल रहंदे हैं ते ना तुहाडे नाल साडा खावण पीवण इक्को कुछ है। पहले भी कहना ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾ ਗਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਡੇ ਵੰਦੇ ਨਾ ਸੁੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁੜੇ ਛੋੜੋ ਚਲੋ ਕहीं ਕੁੜੇ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀਆ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਸੀ, तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਬਈ ਆ ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਨ ਗਿਨ ਤੇ ਪੀ ਤੇ ਵੰਜ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਗਿਲਾਸ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਐਸੇ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿੰਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਜੂਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੂਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਗਲਾਸ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। वो तो है ही है जी, स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है। उड़े उड़े थे वे एडे थे वे। मैं तो कहा दिंदा ना वो आधे ना है वण घी पीऊ घी पे इकट्ठा करे नहीं, तू इकट्ठा कर पीपे कर, पर खासो तो आसा डैडी से ता कहना आसी तू मक्खन बना, तू घी काट, तू मठड़ियां बना, ये सारा देख गिनी तू। वैसे ना ये सारा असां सुनदे पे हैं कि वो देख तो कढेंदे पे नहीं तो तुसां चले वैसो तो ये सारा कुछ असां खावणे, असां खासो साडे बाल खासन। कृष्णा कात्याल दा असां इंटरव्यू कीता ही, उंदे विच आदी आई ਉਹ ਆਂਦੇ ਹਨ
थोड़ा पा या ज्यादा पा मतलब हाँ। घट तोल या ज्यादा तोल तोल। है तो ਇਹ साडा ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਔਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ नहीं, भाई नहीं, लोग देखो जी उन्होंने कोई अपना साडा नहीं घिन पाए, वो साडी जमीन जरूर घिन गिरती बस, है, बस, लेकिन बस। जो हमारी जिसको हम वेल्थ कहते हैं, जो हमारा रुतबा था, हमारा वो था, वो आज भी हमारा वैसा का वैसा ही है। वैसा ही वैसा जो है। खान पीन हमारा था वो आज भी हमारा वैसा ही है, उतना अच्छा जो खा रहे हैं हम। ठीक है, हमारी एक पीढ़ी ने संघर्ष झेले, हाँ। उन्होंने सारा कुछ अपना उसमें न्यौछावर कर दिया, लेकिन शायद अब बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हम पहले से अच्छे हो गए हैं। जो नहीं हुए वो ठीक है, आप हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन सच बात ये है सच्ची। जो नहीं हुए ना वो तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कहते हैं नहीं यार ठीक है वहाँ से आ गए, नहीं तो वहाँ पे मर खप जाते। ये तो है वहाँ से आना तो धर्म तो बहुत बचा अच्छा लाए ना। आना नहीं, तो नहीं नहीं तो मैंने बहुत लोग वहाँ देखे हैं, मैंने कई बार वहाँ के देखे हैं जो सरदार कुछ वहाँ रह गए थे, हाँ। ठीक है, मुल्तान के भी हैं और लाहौर के भी हैं, तो वो अब अपने आप को कहते हैं नहीं जी नहीं हमारे दादा परदादा अपने आप ही मुसलमान बन गए थे। ये नहीं कहते कि वो जो है तलवार की नोक पर बने जो हैं। है, हाँ। नहीं, बनाए गए हैं। बनाए गए हैं, हाँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं कि उनके जो सारा परिवार जो है इंडिया में रह रहा है, वो एक अपनी जदाद बचाने के चक्कर में वहाँ लाहौर में रह गए या मुल्तान में रह गए। ये तो केसेस बहुत हुए हैं ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁस्तान छोड़ नहीं छोड़े तो चलो ये मैं एक पीछे इंटरव्यू देखदा पे बड़ा मशहूर एक सिंगर है उत्तर दा पाकिस्तान दे लाहौर दा, वो कोक म्यूजिक में भी उदा आंदा अच्छा, है, अच्छा, तो अच्छा। वो खुद दसदा पे आई सेठी सेठी ना, हाँ। तो उन्हें खुद दस्या कि साढ़े जब घर दा बंटवारा थिंदा पे आई सी तो पुराने घर दे रिकॉर्ड निकाले गए तो असी पता लगे असी तो सरदार हिंदू सी सारे सिख परिवार सी, लेकिन अच्छा इतना रह गए तो असी जो है मुसलमान बन गए। हाँ, मैं एक वीडियो कीता ही, मैं वो वीडियो पब्लिश क्या नहीं कीता, पब्लिश कीता ही ਤਾਂ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਾਇਆ ਬਈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਥੀ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਗਈ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਹਨ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ हज़ारा लोगों ने डिठा, अचानक मेरे को कॉल आया वीडियो हटाओ। अच्छा धमकी मैं क्यों हटाऊं? हाँ। फिर आखिरकार उन्होंने इन्हां को मजबूर कर दिता हिंदुस्तान हाँ। कि भाई वो वीडियो हटवाओ नहीं तो सारे को पता लग सी। हाँ। तवल इस तरह के किस्से तो बहु हैं। हाँ हाँ बहु हैं, बहुत सारे हैं किस्से कहानियां दे तो जितने साल थे उन्होंने करीब 4 गुना किस्से कहानी हैं जितने लोग कि तलवार की नोक पे उन्होंने कलमा पढ़वाया। अच्छा, बड़े सारे लोग ये भी कहते हैं, वहाँ वाले कमेंट करते हैं कलमा ना पढ़ते आप चले जाते, अरे ऑप्शन नहीं दिया था पढ़ो या मरो, ये वाला था, दो ही तो है। अभी भी जाने वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं था। अभी भी ऑप्शन उन्होंने यही दे रखे हैं। वो जो लास्ट वीडियो आपने बनाया था वो कह रहा था ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, जब हम बॉर्डर पे पहुंचे तो जो 1000 रुपये मेरे पास था वो भी मैं वो जो गार्ड खड़े थे उनको देके फिर उन्होंने मुझे गेट के अंदर घुसने दिया कि मैं अमृतसर के बॉर्डर पे मैं अंदर चला जाऊँ। ऐसे उन्होंने किया, मतलब एक कहता ढेला नहीं मेरे पास छोड़ा उन्होंने रिश्वत के लिए, चाहे वो पासपोर्ट वाले थे। कम हुआ है हाँ। कि 3 ऑप्शन दिए हों, कलमा पढ़ो या गर्दन कटवाओ या चले जाओ। ये 3 नहीं थे, 3 बहुत रेयर थे, सिर्फ 2 दिए थे, कलमा पढ़ो या मर जाओ। अभी भी तो 2 ही हैं, अभी भी 2 ही हैं। अभी अब तो खैर वहाँ से कोई आएगा क्या और जाएगा क्या आना जाना, लेकिन हाल तो बहुत खराब ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भले मतलब बहुत सारे लोग मेरे को ये कहते हैं कि नहीं यार अब तुम लोग ना मेरे बारे में कि तुम एंटी हो गए हो, ये वो है। नहीं भाई, समझ भी धीरे धीरे आती है नेचुरली, वो तो है ही, धीरे धीरे हर चीज का एक समय होता है। हम एंटी नहीं है, मेरा कहने का मतलब हम एंटी नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस। हमें किसी और का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने अपना हिंदू मुल्तानिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, ऐसा हमने अपना विरसा संभालना था चंद्र जी, हमने अपना विरसा संभाल लिया, अपनी विरासत, हमने अपने किस्से भी संभाल लिए कि हमारे बुजुर्ग कैसे आए थे, और हमने अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वो सब हमने रखे, वो सब हमने संभाल लिया ना, इन्हीं कहानियों के थ्रू ही तो मिला है। कहावतां, पहाके, चुटकुले कौन बताएगा हमें कि लुड़दा खरबूजा पितरा देना, यही तो बताएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जंज पर आई
अहमक नचे, अहमक नचे, अहमक नचे, अहमक मतलब ये नचे। चीजें कौन बताएगा? ये चीजें उन्होंने ही तो बताई हैं, नहीं तो हम तो अभी भी कमेंट वो कर रहे आगे होते ना किसी के वीडियो पे कि- इसका मतलब क्या और होता है। रोटियां पई बनेंदी आई ते रोटियां बना के ढेर पंड लाई बैठी आई, कुत्ता आया रोटियां चा गए उस आदि पीछे हाय वाह मोया कित्ता वेंदा पई ए तू रोटियां सुक रुकिया कते आ दाल भी गिन वन सही है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਲਾ ਵੇਲਾ आई जब भोला और मासूम आदन ने समझ ही कहने कि रोटी कुत्ता खा सकता है तो क्या करे तू उठ के क्यों पैंदी पई दाल दे बना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇਗੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦਾਲ ਵੀ ਗਿਣ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸੇ ओ कल मिला कहावतां के ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਵਾਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਾਕੇ ਅਰਥ ਸਾਕੋ ਹਨ, ਕੌਣ ਦੱਸਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਾਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ ਕਹਾਂ ਕਿਰਾੜ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵਿਸਾ ਨਾ ਖਾਵੀ ਸੁੱਤੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਲੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਂਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਨ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਲਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ ਹਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸੀ ਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਾਨ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹਨ ਨਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਹਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ नहीं सच्ची बस, मतलब हाँ। लेकिन मैं वो आता है साडा मकसद है पिया इन शइयां को सहेजना संवारना देखो जी, समेटना। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ और मैं ਨਹੀਂ एक ਕੋਈ सैड ਹੁਣ म्यूजिक नहीं। नहीं ला सकता हाँ, मैं नहीं, क्या करा। मैं नहीं आती पई देखो ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਥੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਥੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਥਾਂ ਆਵੇ ਸੋ ਬਸ ਜਬ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਵਣਾ ਉਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੀਂਦੇ ਹਨ ਦੇ ਸਿਰਾਈ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਾਈ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਖ ਕੱਖ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਢੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਥੀ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਥੀਂਦੇ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਸੋ नहीं चंगा है गल एक्चुअली तो बंद थी ही जाना चाहिए सारा है बंद थी पहले गया। ही जले इन्होंने नाम रखा इस तरह की। ਸਿਰਾਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਥੀ ਗਏ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਂ। ਹਿੰਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਥੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਹਾਂ ਸੀ। ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਰਸਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖਤਮ ਸਾਰੀਆਂ ਥੀ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਮ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ वैसे ਉਹ तो ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ कितना ਕਹਿਣਾ खर्चा ਹੁਣ किया है 4000 रुपया देता है ना एक एपिसोड का। ਕਿੰਨਾ कितना खर्चा तो किया ना 445 रुपए 4045 4,000 साढ़े 4,000 4,500 4,500 रुपया रुपया कितने एपिसोड थी 200 एपिसोड तो थे उसमें। हाँ बहुत हुए हैं बहुत हुए हैं भाई हर जैसे जितनी बार मोदी जी के मन की बात होती है उतनी बार ही वो उसकी ट्रांसलेशन नेपाली में जाए सिक्किम मतलब किसी भी दूसरी गुजराती में हो सिंधी में हो सब में जाती है तो इसमें भी जाती है तो जाती तो सारी में है लेकिन ये है कि बाकी इसके जो मुल्तानी के सारे कार्यक्रम थे ना बहुत सारे वो सारे बंद हो गए हैं अब रेडियो स्टेशन में बाकी भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं भाषाओं के पता नहीं अब ਚਲੋ कितने हैं ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਾਂ। मैं तो एक बार आख्या मैं तो कितने YouTube सारे ते। लोगों को भाषा नहीं आती चलो असा एक स्कूल खोल दिंदे छोटे ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵਨ ਆਓ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਬੋਲਣ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਕਸ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੋ ਆਖ ਦਿੰਦਨ ਕਿ ਸਾਕੋ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਦਿਆ ਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਵੇਂਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਵੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥਈ ਵਾਰ सही गल। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਠਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੱਥਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਈ। ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਕੋ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ है ना बाकी तो हूँ कहीं को आंदी नहीं जे को सिखाओ वो सिक्सी भी कहना कौन सीख दे कहीं को आखो आंदा छोड़ना यार तो ते को आंदी है ना बस तू बोल गिन साखो सिखण की लोड़ कह नहीं ऐसा क्या करे सोइंदा लेकिन ये हूँ जिमें वो एक बच्चा है यतिन बत्रा उन्हें PhD भी करके दी इंदे लेकिन वो पढ़ेदा पे अंग्रेजी दी ਉਹੀ ਬਸ। ਅੱਖੇਂਦਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ हाँ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ना तो ਮੈਂ वो ਮੁਲਤਾਨੀ भाषा- नहीं, वो अक्सर तो समझ ही कोई ना सी वो कहते तो वो है ना भैंस दे गुबीन बजाओ पे उनको क्या पता तुसा क्या दे पे हो सही है गल ना
देखो मजा आखण ਦਾ ਉਥਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਸੀ ਬੋਲੇਂਦੀ ਪਈ ਬੋਲੇ ਬੈਠੀ ਜਸਾੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਪਾ ਕਰੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਪੇੜ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਵਜੇ ਨਾ ਕਾਲੀਦਾਸ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਲ ਕੋ ਆਪੇ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਤੇ ਤੁਲੇ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨਾ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਹੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ मैंने भी बड़ा ढूंढे पर सानू अपने इतिहास किथे भी ना मिले कि भी साडी भाषा मुल्तानी नहीं सराइकी है बिल्कुल ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਇਹ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੂਤਰਾ ਨਾ ਕਿਆ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਂਦਨ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਗਏ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਇਹ ਬਣਾਓ ਉੱਥਾ ਮੁਲਤਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾ ਵਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਸਕੋ ਆਖਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਕੂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਡੇਚਾ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛਾਨ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡੂ ਲੱਡੂ ਹਾਥੀ ਚ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣ ਕੋ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਿਤ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥਾਂ ਬੁਲਾਵਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਣ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਉੱਥਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਕੀਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਭਈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਬਦਨਾਮ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਪੀੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ सही है ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਤਾਂ म्युनिसिपल कमिश्नर मुल्तान सिटी रह चुके हैं तो सानू तो कोई डर नहीं हाँ सही है ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਕੁਰੇਲ ਮਰੇਸਨ ਨਾ ਕਿਸਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ नहीं मेरे बड़े वीडियो हैं मेरा फेसबुक पे भी है मैं सारे जो डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं अपने फेसबुक पेज पे मुल्तान दे जो मेरे से दादा से रिलेटेड है दादा परदादा से सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट में बस सारा इतिहास वो नहीं है जो मैंने किसी से सुना है या मेरे पास सारा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है जो उसके कागज है चलिए अच्छी बात है हाँ जी बहुत मज़ा आया है चलिए समापन करेंगे चलो जी ओके राम राम जी तक बहुत मुश्किल सबसे टफ काम होता है बार बार क्यों कहते हैं प्रॉपर जगह नहीं है हाँ यही तो मैंने कहा था ना कोई हमारी लाइब्रेरी है ना कोई हमारा पाठशाला है ना कोई हम किसी को सिखा सकते हैं हाँ